Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइज मार्केट में आज आपने अच्छी खासी तेजी देखी, इनफैक्ट गैप अप ओपनिंग देखी. उसके बाद से हमने कहीं ना कहीं वहीं हाई लगा दिया एंड उसके बाद कंटिन्यू हम लोग धीरे धीरे कहीं करके 100 पॉइंट्स नीचे आकर बंद हुए अगर ऊपर के लेवल से देखोगे आप. लेकिन मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है जो एक ब्रेकआउट के संकेत हैं. यहां से मार्केट कितना ऊपर जा सकती है इसके बारे में अगर अंदाजा लगाया जाए तो मेरे हिसाब से जो चार्ट्स पे अगला टारगेट निकल के आ रहा है वो 15,950 एंड 16,200 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा. उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ही पॉजिटिव हो जाएंगे. वहीं अगर आप अभी के हिसाब से देखा जाए तो डाउ फ्यूचर्स अभी भी 112 पॉइंट्स के पॉजिटिव 112 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं अभी के सेशन में. कहीं ना कहीं देखते हैं डाउ फ्यूचर्स में आज के सेशन में कैसा कामकाज होता है. अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दूं आपको मार्केट को लेकर तो कहीं ना कहीं आप सभी ने फ्राइडे के सेशन में अमेरिका के बाजार में एक बहुत अच्छा सेशन देखा जहां हम लोग केवल 0.92% तेज बंद हुए, वहीं अमेरिका के बाजार 2.62% ऊपर थे. एंड अभी भी संकेत अच्छे ही आ रहे हैं. ऐसे में मुझे लगता है हम लोग 16,100 की तरफ जाने के लिए तैयार है. आज के कहीं ना कहीं मार्केट लीडर आईटी स्टॉक्स थे एंड इसी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ. मैं बात करूंगा आज के सेशन में विप्रो के स्टॉक को लेकर. अगर स्टॉक को देखा जाए तो लगभग 1.5% की तेजी के साथ स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है 425 रुपीज के लेवल्स पे. इस स्टॉक में दो लोगों का अलग अलग व्यू बनता हुआ दिख रहा है काफी ज्यादा. मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स विप्रो के स्टॉक को लेकर आते हैं, वहीं कुछ बुल केस में रहते हैं कुछ बियर केस में रहते हैं. बुल केस वाले को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, उनकी पोर्टफोलियो में स्टॉक एंड कहीं ना कहीं वो यही सोच रहे हैं कि मार्केट में प्राइस कब ऊपर आएगा और कितना गिरेगा एंड मुझे खरीदना चाहिए तो कौन से बेस्ट लेवल होंगे. वहीं बियर केस सिनेरियो वाले कहीं ना कहीं सोच रहे हैं ये स्टॉक 250 रुपए 200 रुपए हो जाएगा. तो उनसे मैं एक चीज बता दूं, स्टॉक प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से 19 के पीई पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है. अगर ये स्टॉक 200 रुपए का रह जाता है तो इसका आप अर्निंग पर शेयर सोचिए कहां पे पहुंच जाएगा एंड प्राइस टू अर्निंग सोचिए कहां पे पहुंच जाएगा. अर्निंग पर शेयर तो सेम ही रहने वाला है. एंड स्टॉक का ईपीएस आप देख के अगर स्टॉक को जज करें तो आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी. हर साल कहीं ना कहीं ईपीएस स्टॉक का ग्रो कर रहा है, स्टॉक का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, स्टॉक का पैट ग्रो कर रहा है. एंड उसके बावजूद अगर आप 250 रुपए का लक्ष्य सोच रहे हो तो केवल एक ही चीज आपको बचा सकती है, वो बियर मार्केट. क्योंकि बुल मार्केट में कोई भी लेवल ऊपर का हो सब आ जाते हैं एंड बियर मार्केट में कोई भी लेवल नीचे का हो सब आ जाते हैं. तो वो सब हो सकता है एक ही केस में जब मार्केट बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो जाए फिर आपका टारगेट कहीं ना कहीं अचीव हो सकता है. अदरवाइज मुझे वो लेवल्स बिल्कुल नजर नहीं आते हैं. स्टॉक के चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 380 रुपीज का लेवल है जो चार्ट पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा. एंड स्टॉक वन साइडेड गिरावट भी आपको दिखा रहा है एंड स्टॉक इसी तरीके से गिर रहा है, कंटिन्यू गिरता है फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है फिर गिरने लगता है. स्टॉक में वन साइडेड गिरावट लगभग 713 रुपए के भाव पर आना स्टार्ट हुई थी जब स्टॉक के Q3 के रिजल्ट्स आए थे. उसी दिन स्टॉक लगभग 10% करेक्ट हुआ था, वहां से बड़ी गिरावट का सिलसिला चालू हुआ. उसके बाद स्टॉक लगभग 650-600 रुपए के पास सस्टेन होना स्टार्ट करा एंड फिर मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुई एंड मार्केट स्टॉक गिरता चला गया वन साइडेड. लोगों का मानना है कि आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा विप्रो करेक्ट हो रहा है. तो इसके लिए मैं आपको एक जवाब देना चाहूंगा. अगर आप तेजी देखोगे तो जब मार्केट में तेजी बन रही थी तो बाकी आईटी स्टॉक्स के मुकाबले विप्रो शेयर भागा भी कुछ अलग ही हिसाब से था. इसका मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा. लगभग आप 2 साल का चार्ट खोल के देखिए एंड विप्रो का हाई एंड वर्सेस इन्फोसिस का हाई आप मैच करिए. विप्रो ने अपने लो से लगभग जून 29 से लेकर आप इसका हाई देखें तो अराउंड 227% के रिटर्न बना के दिया आपको. अगर मैं इन्फोसिस का भी सेम टू सेम देखूं जून के हिसाब से तो लगभग 160 पॉइंट के रिटर्न 160% के रिटर्न थे. तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि विप्रो कितनी तेज भागा था और जब तेज चल रहा था तो किसी ने नहीं देखा क्यों चल रहा है और बाकी आईटी स्टॉक्स के मुकाबले क्यों चल रहा है इतनी तेज, बाकी तो नहीं चल रहे फिर भी स्टॉक भाग रहा है. एंड सबसे बड़ी चीज पता है क्या, विप्रो के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गए थे. तब मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां पे Q2 के रिजल्ट्स आए थे एंड स्टॉक अराउंड रिजल्ट्स के बाद अपने 10% भागा था. एंड रिजल्ट्स के बाद जब वो तेजी दिख रही थी तो मैंने अराउंड 600 और 620 के पास था. मैंने आप सभी से कहा कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए एंड अराउंड यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए. अराउंड 520-500 के पास आए तो वहां पे खरीदना चाहिए. तब मेरे पास कमेंट आए कि ये विप्रो है, ये लंबे समय से पैसा बना के देता हुआ है एंड ये आगे भी जिंदगी भर देगा. विप्रो जितना भी नीचे करेगा मैं हमेशा खरीदूंगा एंड इसे कभी नहीं बेचने वाला हूँ. एंड आज कमेंट्स कुछ इस प्रकार है कि विप्रो खत्म हो जाएगा, कंपनी बर्बाद हो गई है, कंपनी में प्रॉफिट नहीं रहा पहले जैसा एंड स्टॉक गिरता चला जाएगा. तो ये तो चलता ही रहेगा जब तक मार्केट ऊपर जाएगी. अब हम तो एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप ब्रोकरेज हाउसेस को देख लो जो 750-900 रुपए के टारगेट देते थे आज वो 550-600 रुपए के टारगेट दे रहे हैं. तो ये मार्केट का कहीं ना कहीं मार्केट की ब्यूटी कह सकते हैं आप, खूबसूरती कह सकते हैं कि ऊपर में सब बुलिश हो जाते हैं, नीचे में सब बियरिश हो जाते हैं. एंड मार्केट में आपको हमेशा अच्छा प्राइस खराब मार्केट में मिलेगा जब फियर बना होगा.
तभी आपको अच्छे शेयर का अच्छा प्राइस मिलेगा एंड तभी आप खरीदोगे तो बड़ा पैसा बना सकते हो। मैं आपको स्टॉक के बारे में कुछ और डिटेल्स देना चाहूंगा। स्टॉक का मार्केट कैप अराउंड 2,30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसके सामने स्टॉक कहीं ना कहीं 3 लाख करोड़ के पार का मार्केट कैप दिखा चुका है आपको, तो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। प्रमोटर्स कहीं ना कहीं 73% स्टेक होल्ड करते हैं, तो ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस देने वाली बात है, जहां पे हायर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, तो ये आपको कहीं ना कहीं कंफर्ट एंड कुशन देती है। स्टॉक की और डिटेल्स दूं मैं आप सभी के साथ, तो एफआईआईज 8.11% होल्ड करते हैं, डीआईआई म्यूचुअल फंड्स पे भी 3.22% का है एंड रिटेल इन्वेस्टर मात्र 15.67% होल्ड करता है। स्टॉक कहीं ना कहीं बोनस के नाम से भी बहुत ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू आपको बोनस भी देता हुआ है। एंड एक कहानी जो शायद सबने ही सुनी होगी, बट केवल सुनिए, उस पर अमल बहुत कम लोग कर पाते हैं। 1980 में अगर आपने 10,000 रुपए भी स्टॉक में इन्वेस्ट करे होते और लगभग 40-42 साल हो गए, तो आप 700 करोड़ रुपए के मालिक होते। 700, अब तो हालांकि कम हो गया होगा, अराउंड 400 और 450 करोड़ रुपीस का आप शायद ओनर हो गए, बट ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। 40 साल टाइम भी बढ़ा है, लेकिन मार्केट की सिर्फ यही पावर है, कंपाउंडिंग की पावर। आप हमेशा ट्रेडिंग का सोचते रहते हो, मेरे हिसाब से आप जितना ज्यादा समय दोगे उतना बड़ा पैसा मार्केट में बना पाओगे। मैंने आपको एक बार सिंपल सा कैलकुलेशन करके बताया था एसआईपी कैलकुलेटर के थ्रू, जहां पे केवल आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी से अगले 25 साल में 2 करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो केवल 5,000 की एसआईपी, तो आप ये सब चीजें अगर मार्केट में समझ जाओगे कि जितना लंबा समय उतना बड़ा पैसा, सिंपल सी बात है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, काफी लोग शायद सोच रहे होंगे कि शायद कल से तेज हो जाएगा, एंड इनकेस अगर स्टॉक गिरना शुरू होता है मार्केट के साथ 400 या 390, तो लोग कहेंगे आपने तो 424 450 पे कहा था बढ़ेगा एंड गिर गया। मैं आपसे कह रहा हूं अगले 12 महीने 18 महीने के लिए इस स्टॉक को रखिए, एक मिनिमम 650 रुपए आपको जाता हुआ दिखेगा, मिनिमम। तो ये मेरा पूरा व्यू है विप्रो के स्टॉक को लेकर। मैं केवल एक ही चीज कहूंगा, अगर आपके पास है तो निश्चिंत होकर होल्ड करें, एंड नहीं है तो धीरे धीरे करके खरीदने की कोशिश करें, ये आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। एंड ये नहीं तो आईटी का लीडर कहीं ना कहीं इन्फोसिस तो जरूर होना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो विप्रो के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।